बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि एक से जायद मीटर अब बचत नहीं आफत। हुकूमत ने नया शिकंजा तैयार कर लिया। फिक्स चार्जेस के नाम पर अवाम की जेबें साफ। मंजूर शुदा लोड पर भारी फिक्स चार्जेस नाफिज। 675 से 2362 रुपए तक का झटका। अब हर माह कम से कम 675 रुपए इजाफी भरना होंगे। 3 फेज मीटर वालों के लिए कम से कम 1687 रुपए फिक्स चार्जेस हैं। आइंदा लोड के हिसाब से बिलिंग होगी। 7 किलोवाट वाले सार्फिन 2362 रुपए इजाफी देंगे। बिल देकर होश उड़ जाएंगे। एक से ज्यादा मीटर अब बचत नहीं आफत। लेस्को के सार्फिन हो जाएं खबरदार, होशियार। एक से जायद मीटर लगवाने वाले सार्फिन निशाने पर। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत तमाम कंपनियों में 3 फेज और सिंगल फेज मीटर्स पर मंजूर शुदा लोड के मुताबिक फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। MDI की बुनियाद पर भी सार्फिन पर फिक्स चार्जेस का नफाज किया गया। कम से कम फिक्स चार्जेस 675 रुपए अदा करने होंगे। 2 किलोवाट लोड वाले मीटर पर 1350, 3 फेज मीटर्स पर कम से कम 1687 चार्जेस आए। 6 किलोवाट मंजूर शुदा लोड पर 2025 जबकि 7 किलोवाट पर 2362 चार्जेस भरना होंगे। 8 किलोवाट पर 2700 जबकि 9 किलोवाट पर 3037 फिक्स चार्जेस आयद होंगे। 10 किलोवाट पर 3375 जबकि 11 किलोवाट पर फिक्स चार्जेस 3712 रुपए होंगे। 14 किलोवाट पर 4725 जबकि 15 किलोवाट लोड पर फिक्स चार्जेस 5062 रुपए होंगे। मंजूर शुदा लोड 15 किलोवाट से जायद होने पर फिक्स चार्जेस में इजाफा किया जाएगा। फिक्स चार्जेस लगने की वजह से सार्फिन के बिलों में इजाफा हुआ। सार्फिन ने स्लैब रेट और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में बिलिंग के लिए ज्यादा मीटर्स लगवाए। ताहम वफाकी हुकूमत ने फिक्स चार्जेस लगाकर ज्यादा मीटर्स वालों से इजाफी बिल्स वसूल कर लिए। सार्फिन को तमाम कनेक्शंस पर हर माह फिक्स चार्जेस की अदायगी करना होगी। बड़े ट्रैफिक जुर्माने और कैद की सजाएं खत्म। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मोटर व्हीकल बिल पर दस्तखत कर दिए। वन में खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 5000, कैद की सजा खत्म की गई। लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 50,000 से 5000 और कैद खत्म कर दी गई है। गलत सिम्त में गाड़ी चलाने पर नए कानून के तहत जुर्माना सिर्फ 5000 होगा। प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 मनसूख हो गया। ट्रैफिक कवानीन के जुर्मानों में कमी और कैद की सजाएं खत्म कर दी गईं। सूबाई मोटर व्हीकल बिल 2026 में सख्त सजाओं में नरमी हो गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सूबाई मोटर व्हीकल बिल 2026 पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 मनसूख हो गया। लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर 50,000 से 1 लाख जुर्माना और कैद थी, जो कम करके 5000 रुपए जुर्माना कर दिया गया और कैद की सजा खत्म कर दी गई। पुराने बिल में वन वे खिलाफ वर्जी पर सजा 50,000 या 6 माह कैद थी। नए बिल के मुताबिक वन वे की खिलाफ वर्जी पर सजा 10,000 से 5,000 जुर्माना और कैद की सजा खत्म कर दी गई। उम्र की हद की खिलाफ वर्जी, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी पर कैद और लाखों के जुर्माने खत्म हो गए। उम्र की हद की खिलाफ वर्जी पर 50,000 जुर्माना और 6 माह कैद करके 10,000 जुर्माना और कैद की सजा खत्म हो गई। ऑर्डिनेंस के तहत ऐसी सूरत में गाड़ी जब्त करके मालिक या मजाज शख्स के हवाले की जाएगी। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी पर पुराने ऑर्डिनेंस में 6 माह कैद, 1 लाख जुर्माने की दफात थी। नए बिल में 5,000 रुपए जुर्माने की सजा, गाड़ी इंस्पेक्शन स्टेशन तक चलाने की इजाजत होगी। पब्लिक सर्विस गाड़ी में हद से जायद मुसाफिर पर पहले 6 माह कैद या 50,000 रुपए की सजा थी। अब 5,000 रुपए जुर्माना छत पर सवार मुसाफिरों या गाड़ी के एतराफ लटकने वालों पर लागू होगी। नक्शों की मंजूरी, LDA का ई-बिस का सिस्टम दर्द सर बन गया। वन विंडो सेल पर ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों का दौरानिया 18 दिन तक पहुँच गया। दरखास्तों को टाउन प्लानिंग डायरेक्टर आर्किटेक्ट ऑफिस ने फुटबॉल बना दिया। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस नाराज, LDA, IT विंग, PITB एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। LDA में खुदकार तरीक़ेकार के तहत नक्शों के जमा और मंजूरी के लिए ई-बिस का सिस्टम दर्द सर बन गया। LDA वन विंडो सेल पर ज़ेर इल्तवा दरखास्तों का दौरानिया 18 दिन पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक ई-बिस पर तवज्जो न देने और शहरियों के केसेस को इल्तवा पर डालने पर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने नाराजगी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में ई-बिस की मीटिंग में भी LDA अफसरान को सुबकी का सामना करना पड़ा। शहरियों की ऑनलाइन दरखास्तों को टाउन प्लानिंग और डायरेक्टर आर्किटेक्ट ऑफिस ने फुटबॉल बना दिया है। दरखास्तों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेजने में शहरियों की दरखास्तें मंजूरी इल्तवा में डाल दी गईं। LDA हुकाम, IT विंग और PITB ने ज़ेर इल्तवा मामलात पर एक दूसरे पर इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने ट्रैफिक की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम करने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। करीम ने स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत की। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद रहीम शेराजी अदालत में पेश हुए और बताया कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अब तक 50,000 गाड़ियों को जुर्माने किए हैं। 9,000 से ज्यादा गाड़ियों को बंद किया गया। CTO सैयद रहीम शेराजी ने कहा कि उनकी अपनी गाड़ी के भी ड्राइवर की गलती की वजह से 6 ई चालान हुए। 2018 की रिट पिटीशन है
اس پہ آنریبل کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہیں اس میں جو فضائی آلودگی پھیلا رہی ہیں گاڑیاں اور دوسری جن کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے یا جن سے زیادہ دھواں نکل رہا ہے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کے بارے میں ہم نے آنریبل کورٹ کو سبمٹ کیا کہ ہم نے کیا کارروائیاں کی ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں ون وے کی خلاف ورزی پر بھی مؤثر کارروائی نہیں ہو رہی۔ کینال روڈ پر ون وے کی خلاف ورزی کے باعث روزانہ حادثات پیش آتے ہیں۔ ڈرائیو رسپانسبلی، ڈرائیو کیئرفلی، ٹریفک ریگولیشن جو ہے اٹ از اے شیئرڈ رسپانسبلٹی۔ یہ صرف ٹریفک وارڈنز یا ایس ٹی ڈبلیوز یا 1.5 کروڑ آبادی جو کہ 155 ملکوں سے زیادہ ہے لاہور کی، یہ 3، 3.5، 3.25 ہزار ٹریفک کا سٹاف نہیں کر سکتا۔ یہ جب تک آپ میں ہم سب لوگ مل کے نہیں کریں گے تو تب تک یہ ہمارے اندر شعور کو بیدار کرنا ہے ہم نے اور ٹریفک کی قوانین کی پاسداری کرنی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے سی ٹی او کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا کام فیلڈ ورک ہے، آپ کو خود بھی بغیر پروٹوکول مختلف اوقات میں ٹریفک صورتحال چیک کرنی چاہیے۔ جرمانوں کے بجائے ٹریفک مینجمنٹ پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ شہر کا روڈ سٹرکچر مسائل کا شکار ہے۔ سی ٹی او سید رحیم شیرازی نے ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات بارے بتایا۔ سماعت کے دوران لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ڈمپنگ سائٹ پر لگنے والی آگ کا معاملہ بھی زیر بحث آیا، جس پر عدالت نے متعلقہ ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی کر کے آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 14 مئی تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ ملک اشرف، سٹی 42۔ مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے بنیاد المرصوص مارکہ کا 1 سال مکمل ہونے پر آل پارٹیز کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرکزی صدر خالد مسعود سندھو سمیت مختلف مذہبی سیاسی قائدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے افواج پاکستان کی دفاعی کامیابیوں کو سراہا، دشمن کے غرور کو خاک میں ملانے، ملکی سلامتی کے تحفظ اور پاک فوج کو داد دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ ہمیں رب تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے اور ہر قسم کے حالات میں آپس میں متحد رہنا ہے۔ جس رب تعالیٰ نے ہمیں دفاعی محاذ پہ ناقابل تسخیر بنایا ہے، وہی رب تعالیٰ ہمیں اندرونی ماحول میں بھی ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے گا۔ جتنے بھی شہداء ہیں وہ پاک فوج کے شہداء ہیں، وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے شہداء ہیں، پولیس کے شہداء ہیں، وطن عزیز کے لیے، کشمیر کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں۔ آپ سب مل کے اپنے لوگوں کے ساتھ جو بھی آپ کے گلی محلہ میں ہیں ان کے گھر تک جائیں اور ان کے گھر کھڑے ہو کے ایک پیغام نکال کروا کے دنیا کو یہ میسج دیں کہ ہمارے ان شہداء نے اگر ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ ہم آج پوری دنیا کے اندر سر اٹھا کے جی رہے ہیں تو ہمیں ان کے اوپر فخر ہے۔ مقررین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دے کر ثابت کیا کہ قومی اتحاد، مضبوط قیادت اور بہادر افواج وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے ہیں۔ اپنی جارحیت کے بلبوتے پر جب پاکستان نے ایک فوج بیک آپریشن بیک کے پہلگام کا حملہ آور ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو ہماری فوج نے دکھا دیا کہ وہ اپنے ملک کو دفاع کرنے کا بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں اور باقی بری اور فضائیہ کے سربراہان نے مل کر جس طرح پوری فوج کو اس جنگ میں فتح دلوائی، یہ قابل تحسین ہے۔ ISPR نے اس کا خوبصورت ترجمہ کیا تھا اور الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، انہوں نے منظوم ترجمہ کیا کہ بلا علامہ زبیر ظہیر صاحب کہا کہ ہم بنیان مرصوص ہوئے، ہم بنیان مرصوص ہوئے، سب دشمن پھر مایوس ہوئے، جو آئے کہ ہم کو مٹانے 10 مئی کو دنیا نے دیکھا وہ خود نیست و نابود ہوئے۔ یہ جو مارکہ حق ہے، یہ جو بنیان مرصوص ہے، اس میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان کا نام سربلند کیا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ مارکہ حق کی کامیابی نے قومی دفاع کو نئی قوت بخشی اور یہ دن قومی وقار، عسکری برتری اور اتحاد کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ حلقہ بی پی 173 میں مارکہ حق کی شاندار فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایم پی اے میاں مرغوب احمد نے کارکنان کے ہمراہ کامیابی کا کیک کاٹا۔
हल्का PP 173 में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मियां मरकूब अहमद ने नदीमुल हसन शाह, राना आरिफ, इम्तियाज़ मुग़ल, मिर्ज़ा इखलाक और नदीम भट्ट समेत दीगर कारकुनों के हमरा कामयाबी का केक काटा। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा गया। मियां मरकूब अहमद का कहना था कि मार्का हक की कामयाबी का सेहरा पूरी क़यादत और अफवाज पाकिस्तान के सर है और इस कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तकरीब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक की 1 साला कामयाबी का जश्न पंजाब हुकूमत की ज़ेर इंतज़ाम कल एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में तकरीब मुनक्किद होगी। तकरीब में परफॉर्म करने के लिए वज़ीर आला के मुंतखब करदा लाहौर जैज़ असेंबल बैंड की तैयारियां भी की गई हैं। तैयारियों के हवाले से मज़ीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताएगा। जी बिल्कुल, भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर जो जश्न है वो मुल्क भर में जारी है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कल जौहर टाउन के एक्सपो सेंटर में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब शिरकत करेंगी और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। और इस हवाले से लाहौर जैज़ असेंबल म्यूज़िक जो है वो वज़ीर आला पंजाब की ख्वाहिश पर वहाँ परफॉर्म करेगा और वज़ीर आला की जानिब से उन्हें कुछ मिली नगमे दिए गए हैं, जिनकी जो तैयारी है वो इस वक्त जारी है और फनकार बरादरी भी इस जश्न में भरपूर शिरकत करने के लिए तैयारियां जो है वो कर रही है। मेरे साथ इस वक्त मारूफ जो मौसीकार हैं नजात अली खान वो मौजूद हैं, जिनकी क़यादत में कल लाहौर असेंबल जो बैंड है म्यूज़िक का वो परफॉर्म करेगा। नजात अली खान साहब से पूछेंगे और जानेंगे कि खान साहब बड़ी आपने परफॉर्मेंसेस की हैं, दुनिया भर में आप गए हैं, लोगों की खुशियों में आपने परफॉर्म किया, लेकिन जब पूरी कौम का जश्न मनाया जा रहा है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, पूरी कौम की खुशियों को जब आप दुबाला करेंगे जाके, तो ये किस तरह का तजर्बा है? ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि हम म्यूज़िक आम तो हम प्ले करते ही हैं, ये हम अपनी कौम के लिए अपनी आर्मी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि जिन्होंने इतने हौसले के साथ इतनी जुर्रत के साथ पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। हम उनको ये और हम स्पेशल हमारी CM साहिबा मरीम नवाज साहिबा को हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो ऐसे गवर्नमेंट के इवेंट पे हमें स्पेशल इनवाइट करती हैं और ये फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान में कि 50 लोगों का ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म कर रहा है। ये बताइए कौन कौन से मिली नगमे जो हैं वो आपको दिए गए हैं जो आप परफॉर्म करेंगे? सर हमें मिली नगमे दिए गए हैं ए वतन के सजीले जवानों, और दूसरा नेवी स्पेशल फोर्स के लिए हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और थर्ड है हमारा नेशनल एंथम, ठीक है जी। और उसके बाद सोनी धरती, ए वतन के सजीले, ए वतन प्यारे वतन, दिल दिल पाकिस्तान परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, मारूफ मौसीकार नजात अली खान की गुफ्तगू आपने सुनी, जो कि बड़े ही पुरजोश हैं कल होने वाली तकरीब में परफॉर्म करने के लिए, और उनका ये कहना है कि पहली बार ऐसा हम करने जा रहे हैं कि पूरी कौम की खुशियों को जो है वो दुबाला करेंगे, और जो अफवाज पाकिस्तान हैं, तीनों मुसल्लह अफवाज हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं, उन समेत पूरी कौम की जो कामयाबी है उसको खराज तहसीन पेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोमेल इलियास आगाह करने के लिए। अब यहाँ पर बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। गर्मी का राज बरकरार है, दिन भर दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। देखिए, शहर लाहौर इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये बताना भी है कि कल से शहर में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है और 11 मई तक टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है। कल के रोज़ दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब कम होने की वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस होगी। आज इस वक्त में जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। नमी का तनासुब कम होने की वजह से गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा महसूस होती रही। ताहम शाम होते ही थोड़ी हवाएं जो हैं वो चल पड़ी, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बेशक 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन गर्मी की शिद्दत उतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही जैसी कि दिन के औकात में महसूस होती है। शाम में हवाएं चल सकती हैं और इस हवाले से महकमा मौसमियात का बताना है कि जो आज रात में कम से कम दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हीट वेव की कैफियत
कैफियत होगी आइंदा आने वाले दिनों में, यानी कि कल से 11 मई तक मुल्क के बालाई इलाकों में हीट वेव है और इस दौरान लाहौर भी इसकी लपेट में आ सकता है। और यही हिदायत जारी की गई हैं कि पानी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जबकि कोशिश यही होनी चाहिए कि जो ज़ईफ़ अफराद हैं वो घरों से कम निकलें गैर ज़रूरी तौर पर, और अगर घरों से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सर को ढकें या फिर रुमाल को जो है वो गीले पानी में भिगोकर अपने सर पर रखें ताकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस ना हो। लाहौर में जैसे वेदर की कैफियत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसी तरह फ़ज़ा में आलूदगी भी बरकरार है। आलूदगी इस कदर ज़्यादा है कि इस वक्त पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तकरीबन दूसरे नंबर पर है और फ़ज़ा में जो आलूदगी के ज़रात हैं उनकी मकदार 151 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई है। लाहौर का जो सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका है वो बरकी रोड है, जहाँ पर आलूदगी के ज़रात की मकदार 166 पार्टिकुलेट मैटर बताई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदियाना आगाह करने के लिए। वज़ीर आला ने पैरा एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब करने के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पैरा फोर्स के 4000 एहलकारों और अफसरान की स्क्रूटनी का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पैरा फोर्स का चौथा इजलास हुआ, जिसमें सख्त फैसले किए गए। इजलास में पैरा की कार्रवाइयों से मुतालिक और दीगर ऑपरेशनल मामलात बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने पैरा इंटरनल इंटेलिजेंस और विसल ब्लोअर सिस्टम को अपडेट करने की हिदायत की। मरीम नवाज ने पैरा का नाम बदनाम करने वाले नासर के खिलाफ कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 1 साल में पैरा अकेडमी मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पैरा की साख और डिसिप्लिन पर सख्त सवाल उठाए। कहा कि जो एहलकार करप्शन या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में पकड़ा गया उसे मिसाल बना दिया जाए। पैरा के अंदरूनी इंटेलिजेंस और खुफिया इत्तला के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल किया जाए। मशकूक शोहरत वाले अफसरों को फौरी तौर पर उनकी असल महकमों में वापस भेजा जाए। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए ज़राअत का इजलास, इलाकाई तनाज़ात, पंजाब की ज़रूरी पैदावार, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और किसानों के मफादात पर मुमकिना असरात का जायज़ा लिया गया। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए ज़राअत का इजलास सैयद जुल्फ़िकार अली की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन कुरबानी ने ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास में जारी इलाकाई तनाज़ात, पंजाब की ज़रूरी पैदावार, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और किसानों के मफादात पर मुमकिना असरात का जायजा लिया गया। इजलास में खाद की दस्तियाबी और कीमतों, डीजल और बिजली के निर्खों के ज़रिए सरगर्मियों पर असरात पर गौर किया गया। इजलास में फूड सप्लाई चेन को दरपेश चैलेंजेस और ज़रूरी लागत को मुस्तहकम रखने के इक़दाम पर तफसीली गौर किया गया है। अरकान ने किसानों को आलमी मंडी के उतार चढ़ाव से महफूज रखने पर तबादला ख्याल किया। इजलास में ज़रूरी शोबे के लिए मौसर हिकमत अमली और पॉलिसी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब पुलिस के शोहदा हाजिर सर्विस मुलाजमिन के होनहार बच्चों की तालीमी मैदान में शानदार कामयाबियों का सिलसिला जारी है। IG पंजाब अब्दुल करीम से शहीद DSP तारिक कंबो की बेटी महानूर तारिक ने मुलाकात की। महानूर तारिक की CSS इम्तिहान में नुमायां कामयाबी पर पुलिस सर्विसेज ऑफिस पाकिस्तान में तकर्री हुई। IG पंजाब अब्दुल करीम ने महानूर तारिक की मुकाबले के आला इम्तिहान में शानदार कामयाबी पर भरपूर हौसला अफजाई अहल खाना को मुबारकबाद दी। महानूर को आला तालीम दिलवाने पर शहीद DSP तारिक कंबो की अहलिया को खराज तहसीन पेश किया। IG पंजाब ने कहा कि तारिक कंबो शहीद की अहलिया ने महदूद वसाइल, मुश्किल हालात के बावजूद बेटी की बेहतरीन तालीम और तरबियत की। महानूर तारिक का कहना था कि शहीद की बेटी होने पर फ़ख्र है, कामयाबी को मुल्क और कौम की खातिर शहादत का रुतबा पाने वाले वालिद के नाम करती हूँ। दूसरी जानिब तीसरे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स में शामिल अफसरान की ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स आमद। अफसरान को स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, चलानिंग और रोड सेफ्टी पर ब्रीफिंग दी गई। ज़ेर तरबियत अफसरान में बलोचिस्तान पुलिस में भर्ती होने वाले 35 DSP शामिल थे। SSP हेडक्वार्टर सैयद नदीम अब्बास ने आने वाले तमाम अफसरान को खुशामदीद कहा। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर ने ज़ेर तरबियत अफसरान को ब्रीफिंग दी। उनका कहना था 132 मिलियन आबादी वाले सूबे पंजाब में 2 करोड़ 68 लाख गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस रेगुलेट करती है। गुज़श्ता 6 माह में 68 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की गई। अफसरान को पेपरलेस लाइसेंसिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और मोबाइल लाइसेंसिंग बारे ब्रीफ किया गया। वक्त में शामिल तमाम अफसरान ने जदीद ट्रैफिक इस्लाहात और ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को यकीनी सराहा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वक्त को यादगारी शील्ड भी दी गई। अब यहाँ पर आपको बताएं, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी में मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। लेन देन, नौसरबाजी, लड़ाई झगड़े और दीगर मामलात बारे शिकायत मौसूल हुई हैं। शहरी की जानिब से पुलिस एहलकारों के खिलाफ तशद्दुद और रिश्वत तलब करने की शिकायत की गई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की SHO शादबाग से पूछगिछ।
DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का इंचार्ज DIB की मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। बैरून मुल्क भिजवाने के लिए निजी कंपनी ने रकम ली, ना बाहर भिजवाया ना रकम वापस की। शहरी ने बताया कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की SHO लोअरमाल को इंक्वायरी का हुक्म दिया। जायदाद के मामला के हल के लिए SHO बाटापुर को इंक्वायरी की हिदायत। फैसल कामरान का कहना था कि SHO बनावा को नौसरबाजों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। शहरी लेन देन के मामलात में तहरीरी तरीक़ाकार अपनाएं। DIG फैसल कामरान ने कहा कि पुलिस अफसरान मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाए। शहरी अपने मामलात के हल के लिए बगैर सिफारिश दफ्तर आएं। SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत ने दफ्तर में पुलिस अफसरान जवानों के मसाइल सुने। हाउस ऑफ यूनिटी का मकसद इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल का हल है, ये कहना है SP मुनज़्ज़ा करामत का। SP हेडक्वार्टर से 16 अफसरान जवानों की दरख्वास्तों पर हल के लिए अहकामात जारी किए। मुनज़्ज़ा करामत के अहलकारों को पुलिस लाइन अस्पताल डे केयर सेंटर से मुस्तफिद होने की तलकीन की है। पुलिस लाइन अस्पताल में माहिर डॉक्टर्स चेकअप और इलाज करते हैं। SP मुनज़्ज़ा करामत की जानिब से कहा गया, डे केयर सेंटर में बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस मुहैया की जा रही है। मजीद कहा, पुलिस लाइन में तैनात पुलिस नौकरी के मसाइल का हल तरजीह है। SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत ने दफ्तर में पुलिस अफसरान और जवानों के मसाइल सुनी। हाउस ऑफ यूनिटी का मकसद इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल का हल है। SP मुनज़्ज़ा करामत की जानिब से ये कहा गया। पंजाब असेंबली में तीसरा पंजाब इंक्लूसिव गवर्नेंस समिट 2026 मुनाकिद किया गया। समिट शमूलियाती तर्ज हुक्मरानी और अक़लियती हकूक़ पर अहम मुकालमा, जबकि क्रिश्चियन मैरिज बिल 2026 पर कानूनी और पॉलिसी अमूर ज़ेर बहस लाए गए। पंजाब असेंबली के ओल्ड हॉल में तीसरा पंजाब इंक्लूसिव गवर्नेंस समिट 2026 मुनाकिद हुआ। समिट में शमूलियती तर्ज हुक्मरानी, अक़लियती नुमाइंदगी, कम्यूनिटी बाख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। द क्रिश्चियन मैरिज बिल 2026 पर मशावरती इजलास में मसीह बरादरी को दरपेश कानूनी तहफ़्फ़ुज़, शादियों के रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज़ी मसाइल और पॉलिसी इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती बेहतरी और पायदार तर्ज ज़िंदगी पर जोर दिया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट समन राय ने खुसूसी शिरकत की। सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। माहौलियाती बेहतरी और पायदार तर्ज जिंदगी पर सेर हासिल गुफ्तगू की गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कॉन्फ्रेंस का मकसद बयान किया। ये एनवायरनमेंट के ऊपर है और इसमें मेजर मौजू ये है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, रहने सहने का, मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करने का, वो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और हमारा ऐसा लाइफस्टाइल हो जिसमें हम पानी की बचत कर सकें, बिजली की बचत कर सकें, एनर्जी की, ट्रांसपोर्ट हम कैसे करते हैं। तो वो सारी ऐसी प्रैक्टिसेस जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हों और हम मिनिमम जो अपनी ज़मीन को नुकसान हो। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट समन राय ने तलबा और तालिबात से अपना किरदार अदा करने की अपील की। क्लाइमेट से अफेक्ट हम सब हो रहे हैं, जेंडर, क्लाइमेट, हेल्थ, इन तीनों एरियाज़ के अंदर कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से इतनी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हो रही है। डिप्लोमेट्स आए हुए हैं, इंडोनेशिया से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इतनी अच्छी वर्किंग देख के, और आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम के जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए हम सब इकट्ठे हों। डायरेक्टर ICSC प्रोफेसर डॉक्टर फरहान नवीद यूसुफ ने कॉन्फ्रेंस के जरिए पॉलिसी बनाने पर इजहार किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम लोग जो डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट फील्ड से लोग हैं, चाहे वो एकेडमिया से है, पॉलिसी से है, प्रैक्टिस से है, उन सबको बुलाया है कि वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी जो एक बड़ा सीरियस ग्लोबल रिस्क है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि बेसिकली कि जिनकी वजह से जो है ये मसला पैदा हो रहा है। गवर्नमेंट को भी सजेस्ट कर सकेंगे कि कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं उनकी पाकिस्तान में ज़रूरत है कि हम लोग जो क्लाइमेट चेंज है इसको इफेक्टिवली एड्रेस कर सकें। कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया से आए वफ्द समेत असातिज़ा, इंतजामिया और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और पायदार तरक्की के लिए मौसर इक़दामात पर रोशनी डाली गई। कैमरामैन अली अदनान के साथ अरबाज खान, सिटी 42। मालिका हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर फनकार बरादरी भी खुश। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जैन बंदी से। जी जैन, बताइएगा। जी, आज मार्का हक का 1 साल जो है वो मुकम्मल हो गया। भारतीय जारहीत का जो मुकाबला पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की नेवी ने किया, आज उस मार्के को जो है वो 1 साल मुकम्मल हो गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार सैयद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। नूर साहब, क्या कहना चाहेंगे?
آج بہت بڑا دن ہے اور اس کو ہمیں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے یاد کرنا چاہیے. بچوں کو اس کی کہانی بتانی چاہیے, بچوں کے اس کے فیکٹس بتانے چاہیے, بچوں کو کی بہادری کے قصے سنانے چاہیے تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ ایسی بہادر ہو جس بہادری کا مظاہرہ ایئر فورس نے کیا. مطلب چھوٹے چھوٹے شارٹ فلمز بنانی چاہیے جو چلتی رہیں, جو نقش ہو جائیں. جی نور صاحب کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ بالی ووڈ انڈسٹری کی نامور گلوکارہ, اداکارہ, ماڈل میگا بھی موجود ہیں. دیس کی خاطر دیتی جان پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, زندہ باد. جی بالکل, آپ کے ماشاءاللہ اس جذبے کو ہم سب اس جذبے کو انجوائے کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ 1 سال مکمل ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے ہماری پاک فوج ہمیشہ سے خراج تحسین کی مستحق رہی ہے, قابل ستائش رہی ہے اور کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں پوری دنیا کے ساتھ. ناقابل تسخیر ہے ہماری افواج پاکستان اور تا قیامت یہ زندہ آباد اور تا قیامت پاکستان پائندہ آباد. ہماری افواج پاکستان نے ہمیشہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کی ہے اور جو ہم فنکار ہیں وہ ہمیشہ محبت کی زبان بولتے ہیں اور ہم اپنی فن کے ذریعے, اپنے آرٹ کے ذریعے پوری دنیا میں اپنے فن کے ذریعے اپنے ملک کو پریزنٹ کرتے ہیں اور پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ٹھیک ہے زین, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.